अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कमेंट किया है और मैं थैंक यू बोलता हूँ उनका कि उन्होंने मुझे कमेंट करके अपनी जो प्रॉब्लम है वो बताई उन्होंने कि उनके लोन जो चल रहा है उस पर उनका चार्जेस बहुत ज़्यादा कट रहा है। ठीक है, तो इनका डिटेल्स मैंने चेक किया, इनसे कांटेक्ट हुआ हमारा, इनका डिटेल्स मैंने चेक किया। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा उनको कि आपका जो EMI है वो उसका डेट है 2 तारीख का। ठीक है, डे वन से आपने अपना ECS बाउंस किया है। फर्स्ट मंथ से ECS बाउंस हुआ है। ठीक है, ये बोलते हैं कि मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरा EMI चालू हो गया। लोन कब स्टार्ट हुआ मुझे पता ही नहीं चला। प्रोडक्ट तो मैंने परचेज़ किया लोन पे, लेकिन EMI कब आने वाला था कुछ इंटीमेशन नहीं आया, किसी ने बताया नहीं। तो इंटीमेशन तो आता ही है, हर किसी को आता है। इंटीमेशन इतनी बार आता है कि आदमी परेशान हो जाता है इंटीमेशन से, कह रहे भाई अभी कितनी बार बताएगा, दिन में 4 बार 5 बार बता दिया, अभी और कितनी बार बताएगा। ठीक है, और दूसरा ये है कि जब आपने प्रोडक्ट परचेज़ किया, ठीक है, तो आपने पूछा नहीं सामने वाले को कि मेरा EMI कब से स्टार्ट होगा, कितने का EMI है। खैर, यही गलती होती है लोन लेने के टाइम पे कि आदमी सामने वाले को पूछता नहीं है कि मेरा लोन कब से स्टार्ट होगा, EMI बैंक में हिट होना कब से स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले महीने में इनसे गलती हो गई, इनको ये बोल रहे कि मुझे नॉलेज ही नहीं था, तो इनसे गलती हो गई। 2 तारीख का ECS डेट था, इन्होंने पेमेंट किया है 17-18 तारीख को। ठीक है, अब ये 2 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में अगर 2 ECS 3 ECS मार दिया तो पर ECS पे 450 फाइनेंस कंपनी का अलग, बैंक का अलग। तो वो चार्जेस इनका बैंक अकाउंट से कट गया। ये पहले महीने में गलती हुई, दूसरे महीने में भी गलती नहीं होनी चाहिए ना, दूसरे महीने में भी वही गलती। 2 तारीख का ECS, अब पहले महीने में तो पता चल गया भाई लोन चालू हो गया, तो दूसरे महीने में मेंटेन रखना चाहिए पैसा बैंक में। तो दूसरे महीने में भी इन्होंने 2 तारीख को मेंटेन नहीं रखा, वही सेम चीज़ जो प्रीवियस मंथ में करी, वही 17-18 तारीख को पेमेंट। अब वो 2 तारीख से लेके 18 तारीख के बीच में अगर 2 से 3 ECS मार दिया, पर ECS का 450 चार्ज, बैंक का अलग, फाइनेंस कंपनी का अलग, तो वो कौन भरेगा? मतलब वो तो कस्टमर ही भरेगा जो भी परचेस किया है, लेकिन वो किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता ना, सामने वाली कंपनी को। अगर फर्स्ट मंथ में अगर आपने जो गलती की वही अगर आप सेकेंड मंथ में करोगे, थर्ड मंथ में करोगे, ये उनका 4th मंथ है, वो 4th मंथ में भी वही गलती करोगे, तो कंपनी इतना थोड़ी ना बेयर करेगी, तो वो तो भरना ही पड़ेगा आपको। तो आपने जो कमेंट किया ना मुझे कि भाई ये तुम लोगों का चार्जेस अपनी मर्ज़ी से तुम लोग लगाते हो, तो हमारी मर्ज़ी से हम कौन है लगाने वाले? जो कंपनी में आपने फाइनेंस करवाया है उसका टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप पढ़ोगे नहीं, ECS फॉर्म पे साइन करने के टाइम पर अगर आप उस पर देखोगे नहीं कि क्या इनका टर्म्स एंड कंडीशन है, 1 महीने में कितना ECS हिट होगा, बैंक का क्या चार्जेस है, कंपनी फाइनेंस कंपनी का क्या चार्जेस है, अगर आप वो सब नहीं देखोगे तो गलती आपकी है ना। इसमें फाइनेंस कंपनी क्या कर सकती है और हम क्या कर सकते हैं? अगर आप टाइम टू टाइम अपना बैंक में मेंटेन नहीं रखोगे, वो बाउंस हो जाएगा, तो कंसीडर हो गया, बाउंस कंसीडर हो गया वो, तो उस पर आपको चार्ज जो है एप्लीकेबल हो गया, क्योंकि आपने ECS फॉर्म पे सिग्नेचर किया ना। उसके पीछे टर्म्स एंड कंडीशन होता है, वो कभी कोई पढ़ता नहीं है। तो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना चाहिए कि 1 महीने में कितना ECS जाएगा, क्या बाउंस चार्जेस हैं इनके, वो सब पढ़ के फिर आगे प्रोसेस करना चाहिए। ठीक है, 1 महीने में सॉरी मेरी एक कॉल आ गई थी ऑफिस से, तो कॉल उठाना ज़रूरी था। तो मैं ये बता रहा था कि जब भी आप लोन फाइनेंस करवाते हो तो ये सब चीज़ें को ध्यान रखो।
सबसे पहला जो है कि आपका जो लोन फाइनेंस हो रहा है वो कितना फाइनेंस हो रहा है, कितने जितने का प्रोडक्ट है उतने का ही फाइनेंस हो रहा है। सेकंड ये है कि आप जो प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, ठीक है, वो ही प्रोडक्ट सामने वाला दे रहा है नहीं दे रहा है, या वो आप फाइनेंस कंपनी में कोई और प्रोडक्ट दिखा रहा है और आपको कोई और प्रोडक्ट दे रहा है तो वो गलत है, जिस पर आपको वारंटी नहीं मिलेगी, वारंटी क्लेम नहीं कर सकते हो आप ऑथराइज सर्विस सेंटर से। थर्ड पॉइंट ये है कि आप पूरी इंक्वायरी करें उससे कि आपका जो ईएमआई है वो कौन से मंथ से स्टार्ट होगा, कितना ईएमआई आएगा, कितने महीने का लोन है, कब स्टार्ट होगा, कब ख़त्म होगा, तो वो सारी जानकारी लेना आपका काम है। अगर आप वो सब नई चीज़ पूछोगे और लेने के टाइम पे सिर्फ घाई करोगे, एक्साइटमेंट में सब चीज़ भूल जाओगे, तो फिर आगे यही तकलीफ होती है कि कौन से महीने से स्टार्ट होगा, किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ता है। और जो नंबर आप रजिस्टर करवा रहे हो वो नंबर आप एक्टिवेट रखें, चालू रखें, ताकि उस पर जो भी इंटीमेशन आते हैं वो आपको उसकी जानकारी सब मिलेगी। भाई क्या इंटीमेशन आ रहे हैं, लोन ईएमआई पेंडिंग है, कितना चार्जेस बाकी है, सारे इंटीमेशन आते हैं उस पर रजिस्टर नंबर पे। और फिर नंबर चेंज करने का बहुत लंबा प्रोसेस है, इतनी जल्दी वो नंबर चेंज होता नहीं है। एक बार रजिस्टर हो गया तो एक बार वो नंबर रजिस्टर रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखें। जैसे कि ये सर ने जैसा कमेंट करके अपना जो भी क्वेरी था उन्होंने मुझसे पूछा, वैसे ही आप भी अगर आपको कुछ क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आपको ऑफिस जो फाइनेंस कंपनी है वहाँ पे नहीं जा पा रहे हो या वहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट करें। मुझसे क्या बेस्ट हो सकता है वो मैं आपको सोल्यूशन दूंगा कि भाई चार्जेस का तकलीफ़ है तो उस पर ये सोल्यूशन मिलेगा, प्रोडक्ट का तकलीफ़ है तो उस पर ये सोल्यूशन मिलेगा। तो जो भी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं अपना बेस्ट दूंगा उसको आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मैं जाके फाइट नहीं करूंगा फाइनेंस कंपनी से कि भाई इनके साथ में ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मैं आपको उस पर सोल्यूशन दे सकता हूँ, ठीक है। मेरा जो एक्सपीरियंस है उस पर आगे आपको क्या करना है, कैसा होगा आगे क्या करना है, वो सब मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई आपका अगर चार्जेस लगा है तो मैं ऐसा कर दूँगा, मैं वैसा कर दूँगा, नहीं। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैंने आपको बोल दिया कि भाई आप मुझे कमेंट करके बताओ तो उस पर मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, ऐसा नहीं है भाई। अगर कुछ इंक्वायरी, कुछ क्वेरी चाहिए, कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर आपको जो भी है मैं अपना सोल्यूशन दे सकता हूँ उस पर, ठीक है। चलिए मिलते हैं ऐसे कोई दूसरे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।